देश ये भी जानना चाहता है कि आमिर खान भारत के लोगों के प्यार और उदार चरित्र को अचानक कैसे भूल गए। हम आमिर खान से ये कहना चाहते हैं कि ये उनकी फिल्म गजनी का सीन नहीं है, ये असल जिंदगी है, ये भारत के लोगों की असली भावनाओं का सवाल है। इस बीच इस पूरे विवाद पर आज आमिर खान की तरफ से एक लिखित बयान आया है। दुख की बात यह है कि वो आज भी अपने पुराने बयान पर ही कायम है। आमिर खान ने क्या कहा है ये बताना भी आपको हमारा फर्ज है। आमिर खान ने कहा है, मेरा और किरण का अभी या भविष्य में भारत छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है। भारत मेरा देश है और मुझे इस पर गर्व है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ। मेरी आलोचना करने वालों ने या तो मेरा पूरा इंटरव्यू देखा नहीं या फिर वो जानबूझकर मेरी बातों को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। मैं उस इंटरव्यू में कही गई एक एक बात पर कायम हूं। जो लोग मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं वो मेरी आलोचना करके मेरी बातों को सही ठहरा रहे हैं। यह आमिर खान का आज का बयान है, यह आमिर खान का पक्ष है। लेकिन दुख का विषय यह है कि वो भारत के लोगों की भावनाओं की कद्र अभी भी नहीं कर रहे हैं। यहां पर आपको एक बार फिर आमिर खान का वो बयान पहले सुनना चाहिए और उसके बाद हम आज का विश्लेषण शुरू करेंगे। Complete your answer. Do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed, you feel low, you feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. आमिर खान कह रहे हैं कि पिछले 6-8 महीनों में असुरक्षा की भावना इस देश में बढ़ गई है। लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या आपसे यह सवाल है कि इस देश में रहने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के लोग क्या पीछे 6-8 महीनों में बदल गए हैं? क्या हम सब का स्वभाव बदल गया है? क्या अगर हमारे पड़ोस में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, क्या उसे देखने का अंदाज बदल गया है? क्या हम लोगों के जो हम लोगों का बिहेवियर है, क्या वो बदल गया है? या सिर्फ सरकार के बदलने से सब कुछ बदल जाता है? आमिर का यह बयान सिर्फ देश की सरकार या सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि ये सीधे सीधे देश के उदार और सहनशील लोगों के चरित्र पर भी प्रहार करता है। क्योंकि किसी भी देश का माहौल तभी बदल सकता है जब उस देश में रहने वाले लोग बदल जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस देश में रहने वाले लोग बदले हैं। इस देश में रहने वाले लोग आज भी उतने ही अच्छे हैं और यही वजह है कि अब आमिर खान की खुशियों की सप्लाई लाइन भी कटती नजर आ रही है। आमिर के असहनशीलता वाले बयान की कीमत ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी स्नैपडील को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि आमिर खान इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस कंपनी के विज्ञापन में आपने आमिर खान इसमें कोई भूमिका है। स्नैपडील भारत की एक गौरवशाली कंपनी है जिसे कुछ जोशीले भारतीयों ने डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर बनाया है। हर रोज हम भारत के हजारों छोटे व्यापारों और लाखों ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। यह स्नैपडील की सफाई है जिसमें उन्होंने आमिर खान के बयान से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है, क्योंकि
स्नैपडील को लगा कि आमिर खान के बयान की वजह से उसे भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आज ही उन्होंने बयान जारी कर दिया। वहीं एक और बड़ी कंपनी जिसका नाम है गोदरेज ने भी विवाद बढ़ने पर आमिर खान के बयान से किनारा कर लिया और ट्वीट करके यह बताया कि कंपनी ने आमिर खान से मार्च 2014 में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था। लेकिन इस बीच लोग आमिर खान की फिल्मों के बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी अगली फिल्म दंगल को रिलीज होने में काफी समय अभी बचा हुआ है, लगभग 1 साल के बाद यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म दंगल में आमिर खान एक पहलवान की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी से यह कह रहे हैं कि असहनशीलता पर इस विवादित बयान के बाद वो उनकी फिल्मों का बहिष्कार करेंगे। वो अब अपना पैसा खर्च करके आमिर खान की फिल्म देखने के लिए नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर इन खबरों को आमिर खान के लिए अच्छी खबर नहीं कहा जा सकता। वो इस वक्त अपनी आर्थिक और सामाजिक खुशियों की सप्लाई लाइन में कटौती का अनुभव कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि किसी देश का विरोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं। पहली नीति यह है कि उस देश का आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए, जैसा कि अमेरिका अलग अलग समय में अलग अलग देशों के साथ करता रहा है, जिसे इकोनॉमिक सैंक्शंस का नाम दिया जाता है। या फिर उसके साथ सांस्कृतिक संबंध और बातचीत का सिलसिला तोड़ दिया जाए। और कुछ ऐसा ही भारतीय समाज में भी होता रहा है। भारत में अगर कुछ लोगों को किसी व्यक्ति का विरोध करना होता है तो उस व्यक्ति पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। आमिर खान भी इसी मुसीबत का अनुभव आगे आने वाले वक्त में कर सकते हैं, लेकिन इस मुसीबत में भी आमिर खान अपने असहनशील बयान पर कायम है और मैं इस पर एक बार फिर देश की तरफ से दुख प्रकट करता हूं। बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि आमिर खान ने सिर्फ देश की सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आमिर खान ने असल में भारत के लोगों के धर्मनिरपेक्ष और उदार चरित्र पर उंगली उठाई है, जबकि भारत सदियों से सहनशीलता की मूर्ति रहा है। और कैसे रहा है यह आज हम आपको बताएंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि सहनशीलता भारत और भारत के लोगों के डीएनए में है। भारत में हजारों वर्षों तक अलग अलग राजाओं, वंशों और वर्गों का राज रहा है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को विदेशी शासकों ने खूब लूटा है, लेकिन भारत हमेशा सहनशीलता का सूरज बनकर पूरी दुनिया में चमकता रहा। और इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है जिस पर गौर करना आज आपके लिए जरूरी है। भारत के इतिहास पर नजर डालिए और फिर देखिए कि भारत सहनशील देश है या नहीं। भारत पर 424 से 321 ईसा पूर्व तक नंद वंश ने राज किया। 321 से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन रहा। गुप्त वंश ने 240 से 550 ईस्वी तक राज किया। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत सन 1206 से हुई। गुलाम वंश ने सन 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश का शासनकाल सन 1321 से 1414 तक रहा। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक राज किया। इसके बाद करीब 325 वर्षों तक हमारे देश की सत्ता मुगल शासकों के हाथ में रही। 1526 से 1857 तक मुगलों यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर ने इस देश पर राज किया और 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। 1947 में आजादी के बाद भी तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें आईं और गईं। हर वर्ग और हर धर्म के व्यक्ति को देश के बड़े बड़े पद मिले, लेकिन भारत के लोगों ने कभी किसी तरह की असहनशीलता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि भारत के लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। और यह बात आमिर खान को अच्छी तरह याद कर लेनी चाहिए। इस वक्त भारत में 101 करोड़ हिंदू हैं। इसके बावजूद बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार खान हैं, यानी सलमान खान, शाहरुख खान और खुद आमिर खान। इसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, भारत के राष्ट्रपति और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर जैसे कि प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, ऐसे पदों पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मौका मिला है। देश को आजादी मिले हुए 68 वर्ष गुजर चुके हैं और इस दौरान लोगों ने तरह तरह के नेताओं को सहा है, अलग अलग पार्टियों को सहा है, लेकिन कभी भारत के लोगों ने उफ तक नहीं की, चुपचाप सहते रहे। और ये एक सहनशील समाज होने की सबसे बड़ी निशानी है।